तो हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारे 4 सफाई कर्मचारी हैं जो कि लॉयंस कंपनी के अंडर काम कर रहे थे। उनको वहां से निकाल दिया गया है और जिसके कारण वो आज सड़क पर आ चुके हैं। आज उनके बाल बच्चे खाने और अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। तो बिना किसी कारण के, बिना किसी गलत चीज की वजह से अगर उनको निकाला गया है, सिर्फ ये कहने की वजह से कि वो अपनी सैलरी मांग रहे थे। और सैलरी मांगना अगर गुनाह है और वो गुनाह अगर उन्होंने किया है तो सैलरी तो हर कर्मचारी और हर जितने भी यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो मांगते रहेंगे। ये कोई गुनाह नहीं है और इसकी वजह से अगर किसी को निकाला जाता है तो बहुत ही चंडीगढ़ के लिए और प्रशासन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी एक समस्या हमारी जो उत्पन्न हुई है, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग हमारा यहाँ का, जो कि अभी 1000 टीचर्स की पोस्टें निकालने जा रहा है और इन 1050 टीचर की पोस्टों में 500 के करीब टीचर्स पहले ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उन पोस्टों को दोबारा से एडवर्टाइज करने जा रहा है। प्रशासन ने या शिक्षा विभाग ने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा है, बस दिमाग में एक ही चीज है कि हमने जी पोस्ट निकालनी है, एडवर्टाइजमेंट करना है। उन 500 टीचर्स का क्या होगा जो कि पिछले 25 से 30 सालों से चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं पूर्ण रूप से। और आज के समय पर आप सबको पता है कि चंडीगढ़ में अगर कोई इंसान 25-30 साल से रह रहा है यहाँ पर, तो अगर आज के टाइम पर उसकी नौकरी चली जाती है, आज उसके बच्चे हैं, परिवार है, अगर उसको सड़कों पे आना पड़ता है, सड़क पे आ गया वो, तो उसका और उसके परिवार का क्या हाल होगा, इसके बारे में अभी प्रशासन ने अपना रुख कुछ साफ नहीं किया है। इसी के उपलक्ष्य में हमने गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हमारे जो चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं, हमने अपनी डिमांड्स को लेकर जो है एडमिनिस्ट्रेटर हमारे बनवारी लाल जी, वहाँ पर उनको भी दिया है हमने मेमोरेंडम। उस पर कुछ नहीं आया। हमारी पालिका अरोड़ा जो मैडम आई है, DSC हैं, उनको भी हमने मेमोरेंडम दिया है कि उन पोस्टों को कम से कम छोड़कर एडवर्टाइजमेंट दी जाए जिन पोस्टों पे ऑलरेडी गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स काम कर रहे हैं पिछले 20-25 सालों से। उसके बाद संजय टंडन जी हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, उनके सामने भी हमने मुद्दा उठाया है। उसके बाद हमने कई चीजें बात करी भी हैं, लेकिन कुछ अभी तक सकारात्मक चीजें हमारे सामने नहीं आई हैं। तो 2011 में हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर चंडीगढ़ में रेगुलाइज किए गए थे। वो भी एक जजमेंट है उमा देवी वाली, उसके बिहाफ पर उनको 10 साल जिन्होंने नौकरी पूरी कर ली थी, उनको रेगुलाइज किया गया था। चंडीगढ़ प्रशासन हमेशा ये कहता है कि हमने जी आज तक किसी को रेगुलर नहीं किया यहाँ पर, तो हम आपको भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको इसकी जानकारी है, जो गलत फहमियां और गलत धारणाएं फैलाई गई हैं मीडिया के द्वारा भी और कहीं भी, तो मैं आप सबको क्लियर बता देता हूँ। चंडीगढ़ प्रशासन ने 2011 में डॉक्टर्स यहाँ पर रेगुलर किए हैं, उसमें भी वही 10 साल वाली पॉलिसी अपनाकर किया गया है। उसके बाद 2012 में उसी के रिगार्डिंग चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, शिक्षा विभाग ने एक लेटर निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि रिगार्डिंग कॉन्ट्रेक्चुअल और गेस्ट टीचर्स जितने भी सैंक्शन पोस्टों पे काम कर रहे हैं उनको रेगुलर करने के लिए आपके लिए ये चीजें हैं। और वहां पर डाटा सारा मांगा गया था और सभी डाटा इकट्ठा हुआ, लेकिन वो डाटा कहाँ गायब हो जाता है उसका कुछ पता नहीं लग पाता है। थर्ड, उसके बाद 2014 में कई सारी यूनियंस ने डिमांड रखी और उसमें एक पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए भी बात की गई। हमने भी सुना उस चीज को, चलो हमने कहा कोई बात नहीं, पॉलिसी फ्रेम कर ली जाए। उस पॉलिसी के अंडर जो भी आता है, जो भी 10 साल या इस तरह की सर्विस पूरी कर चुका है, उसके लिए आप कुछ ना कुछ कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाओ जिससे उनकी फैमिली और उनकी जॉब सिक्योर हो सके। तो उसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2014 के बाद सीधा 2017 में लेटर निकाली जाती है और वो अंडर सेक्रेटरी यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जाती है और उसमें ये पूछा जाता है कि भाई सेंटर के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके द्वारा यहाँ की जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाए। तो वहां से लिखकर आ गया कि हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया, साथ उसमें लिखा कि उमा देवी बेस के जजमेंट के अकॉर्डिंगली जो भी कर्मचारी यहाँ पर अगर 10 साल पूरी कर चुके हैं जॉब, उसके अकॉर्डिंगली आप उनको रेगुलर कर सकते हैं, आप अपने लेवल पे पॉलिसी बना सकते हैं। लेकिन प्रशासन को ये है कि वो सोचता है कि कुछ मेरे को सेंटर के वहां से केंद्र ही मेरे को प्राइम मिनिस्टर ही लिख कर दे दे, वहां से या होम मिनिस्टर ही लिख कर दे दे मुझे कि भाई आप इनको रेगुलर कर दो। होम मिनिस्टर ने नहीं लिखना या प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिखना, ये पॉलिसी तो आपको यहाँ पर बैठकर ही बनानी पड़ेगी और उसके बाद आप उनसे रिकमेंडेशन ले सकते हैं। किसी नेता ने किसी चीज में वो उसको नहीं लिखना है। उसके बाद एक 7 अक्टूबर 2020 को फिर से दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम निकाला, जिस मेमोरेंडम में उन्होंने कहा कि रेगुलाइजेशन ऑफ क्वालिफाइड वर्किंग
क्लास अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट हु कंप्लीट 10 ईयर्स सर्विस। तो जिन्होंने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है उनको आप रेगुलराइज कर दो। 2020 में दोबारा उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला, लेकिन जब हम उसकी मांग करते हैं तो वहां पर क्या कह दिया जाता है कि जी हम पंजाब का रूल फॉलो करते हैं। जब पंजाब की कोई पॉलिसी बनती है तो फिर वहां पर कह दिया जाता है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल फॉलो करते हैं। तो दोनों के चक्करों में यहाँ के कर्मचारियों को प्रशासन ने उलझाया हुआ है, कुछ सकारात्मक अपना पक्ष नहीं रख रहा है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं कि ये उमा देवी केस का जो केस है, इसके बेस पर कह दिया गया है क्लियर कट, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी है कि भाई 10 साल जिनको सैंक्शन पोस्टों पे पोस्ट कोई क्रिएट नहीं होगी, लेकिन अगर पोस्ट जो आपके पास है, जिन पोस्टों पे लोग काम कर रहे हैं इतने सालों से हैं, तो आप उनको जो है रेगुलर कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैडम किरण खेर जी ने भी 2018 में एडवाइजर और एडमिनिस्ट्रेटर को लेटर लिखी, उन्होंने मांग करी कि आप इनको रेगुलर करें, आप इनकी जो मांग है वो जायज है। 2020 में दोबारा से उस चीज को लिखी गई लेटर की मांग करी, और उसके बिहाफ पर प्रशासन ने उनको ये जवाब दिया कि पंजाब में पॉलिसी भी फ्रेम की जा रही है। BL शर्मा हमारे यहाँ के एजुकेशन और पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने उसमें रिप्लाई किया मैडम को कि अगर पंजाब में जो भी पॉलिसी बनती है उस पॉलिसी के बेस पर हम यहाँ पर उसको कंसिडर करेंगे और इन लोगों को रेगुलर करेंगे। लेकिन 2011 में पंजाब ऑलरेडी 2011 में रेगुलराइजेशन पॉलिसी बना चुका है। उस पॉलिसी को प्रशासन ने क्यों अडॉप्ट नहीं किया, वहां पर क्या प्रॉब्लम थी, क्या व्यवधान था, वो आज तक कुछ बताया नहीं गया उसके। बस वहां पर सिर्फ लटकाने वाला काम अफसरों का ये होता है कि अफसर चीज को किस तरह से, उन्होंने 2 साल 3 साल चंडीगढ़ में रहना होता है, 2 साल 3 साल किस तरह से फाइल को रोका जाए, किस तरह से काम को रोका जाए, उसके बिहार पर वो अपना पल्लू झाड़कर यहाँ से निकल लेते हैं। हम जब वहां पर जाते हैं कि जी हम इतने सालों से काम करते हैं, तो हमें कह दिया जाता है वहां पर कि नहीं जी ये तो खाली पोस्ट है। हम कोई घोस्ट नहीं है, भूत नहीं है, उस पोस्ट पर काम हो रहा है और हमको क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिर्फ हमसे काम ले लिया गया अगर 20 साल 25 साल, और उसके बाद अगर धक्के मार कर हमें निकालना ही था तो हमें इतने टाइम पर क्यों रखा गया। अब मैं अपने प्रेसिडेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ के अशोक जी से निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा सा अपना विचार रखें इसके बारे में। प्रशासन को हम बार बार कह चुके हैं कि जो भी हमें संवैधानिक तरीके से मिल सके, चाहे वो रेगुलाइजेशन हो या उनके बाकी बेनिफिट हो, वो हमें दीजिए। गैर संवैधानिक जो हमारी डिमांड है उसको छोड़ दीजिए। और टेबल टॉक भी कई बार हो चुकी प्रशासन के साथ, लेकिन बार बार डिमांड करने के बाद भी अनदेखा किया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है। हर साल कर्मचारी बिक रहा है, खरीद हो रही है, फरोख्त हो रही है उसकी जो है ठेकेदार के द्वारा, और ऊपर ऑफिस में बैठे बैठे जो यहाँ के रहनुमा हैं, जो लोकतंत्र को बचाने की जिनके ऊपर जिम्मेवारी है, वो इस काम को कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। ये गैर संवैधानिक कार्य जो है खुद कर रहे हैं, और जो हम संविधान के दायरे में होकर मांग रहे हैं हमें नजरअंदाज किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन तो वादा कर लेता है लेकिन वादे को निभाता नहीं है। कितनी बार वादा किया? मेरे ख्याल से तो 2016 में हमने जो है ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ बनाया, तब से लगातार कई दौर की मीटिंगें हो चुकी है हमारी जो है, लेकिन अभी तक किसी पे भी जो है अमल नहीं किया गया किसी भी डिमांड पर। तो ये अगर प्रशासन आपकी नहीं सुनता तो आप लोग क्या करेंगे? तो फिर हमारे पास एक ही चारा है कि हम सड़क पे उतर के धरना प्रदर्शन करेंगे। संवैधानिक दायरे में आर्टिकल 19 हमें इजाजत देता है इस चीज की विरोध करने का। सर, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और समान काम समान वेतन जो आपने बोला है, उसकी लड़ाई लड़ते कितना से वक्त हो गया सर आपको? करीब जब से एम्प्लॉय लगा है सर्विस पे 20-25 साल हो गए, आज तक समान कार्य समान वेतन मिला किसी को नहीं। टाइम के हिसाब से कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? हमारी तो यही डिमांड है कि जितनी भी हमारी डिमांडें हैं, हम बार बार ये कहते हैं कि संविधान के दायरे में रह करके जो भी हम मांग कर रहे हैं, और संवैधानिक जितने भी हमारी मांगे हैं कच्चे कर्मचारियों की, उन पे सभी पे अमल करके उनको पूरा किया जाए। धन्यवाद।